इधर आइए, लाश मिल गई। कहाँ है सर वो देखिए वहाँ। सर? ये सब लोग क्या कर रहे हैं? ये जेंट्स की किटी पार्टी चल रही, जा तू जाके तंबोला की टिकट ले आ। मुझे क्या पता क्या कर रहे हैं। टिकट देंगे मुझे? बॉस मैं घुसड़ मार दूंगा अभी। सॉरी सर। हाँ ठीक है। अरे हाँ नमस्कार जी, संधू जी आ गए, अभी मिल लेते हम लोग। संधू जी आ गए। हाँ नमस्कार। संधू जी पंडित जी अभी तक क्यों नहीं आए? अरे पापा जी पिंकी क्यों नहीं आई अब तक? पिंकी आएगी, उसकी तो शादी अभी होने वाली है तेरे साथ। अभी तेरी ही है वो। हरिओम हरिओम स्वाहा स्वाहा। क्यों इतनी देर लगा दी तुमने? अरे जिजमान शादियों का वक्त चल रहा है, 4 शादी निपटा के आए हैं, आपकी वाली 5वीं है। अरे पर हमारी शादी भी तो महत्व की है ना। बहुत महत्वपूर्ण है, घर की शादी है भाई। मिलिए हमारे समधी जी, सुन्नी लाल और उनका बेटा। और ये पंडित जी है, पिंकी इनके ही गोद में बड़ी हुई है। अरे वाह वाह वाह। खुश रहो बेटा, खुश रहो, सुखी रहो। नमस्ते। अरे यजमान आपके समधी तो बहुत हंसमुख है, देखो कैसे मुस्कुरा रहे हैं। पर इनका हाथ कुछ ज्यादा ही ठंडा ठंडा सा लग रहा है। चलिए ओम भूर्भुवः स्वाहा। चलिए करिए। अरे मित्तल जी आप वहाँ क्या कर रहे? आइए मिलिए समधी जी से हमारे। पीछे। सर कुछ दिख नहीं रहा है सर। पुलिस यहाँ क्या कर रही है? हमारी पोल खोल तो नहीं गई? शुभ बोल मेरे भाई, हार्ट बीट्स मत बढ़ा। हट जा बॉस, हट जा। नमस्कार जी, आपको मतलब आपका यहाँ आने का मकसद? जी हम दरअसल इनको लेने के लिए आए। इनको? अबे ये तो तेरे नकली बाप को लेने आए हैं। ऐसा क्या किया है इसने जो पुलिस यहाँ पर आ गई इनको लेने? चेक क्या पता मेरा असली बाप कौन है। कुछ कर अमन, कुछ कर यार, वरना भूल जा पिंकी को तू। नहीं यार, नहीं। अमन क्या है ये? क्या है? मतलब ये कौन है? ये पुलिस है। यहाँ क्यों आई है? अरे आप टेंशन को ले रहे हो पापा जी, मैं हैंडल करता हूँ। रुको, मैं आता हूँ। हाँ थैंक यू। बोलिए सर आप दोनों में से सीनियर कौन है? वेल, उम्र में मैं सीनियर हूँ और तजुर्बे में ये सीनियर है। तुमको कौन चाहिए? चॉइस इज योर्स। सर प्लीज मुझे ना आपसे एक बहुत बड़ी रिक्वेस्ट है। आप उस रूम में आएंगे ना मेरे साथ, 2 मिनट के लिए मुझे आपसे बात करनी है। जिंदगी और मौत का सवाल है, मेरी पूरी जिंदगी खराब हो जाएगी, मैं मर जाऊंगा सर प्लीज। अमन पापा जी जरा पापा को संभालेंगे आप? आप चलिए प्लीज। आइए अमन बेटा। आए पापा जी, आ रहे हम लोग। लास्ट कहाँ है ब्रजमोहन? आ रही है श्रीमान। देखो मैंने तुमको आधे घंटे का टाइम दिया था और वो खत्म हो गया है। अब बताओ क्या करना है? श्रीमान कुछ समय हो। नहीं ये पॉसिबल नहीं है, हमें निकलना होगा। चल करके चल और निकाल गाड़ी। श्रीमान थोड़ा सा समय। देखो ये हमारी मजबूरी है, अगर फ्लाइट छूट गई ना, अरे हमारी बीवी हमारी ऐसी तैसी कर देगी। चल करके। श्रीमान सर क्या जा रहे हो? हाँ तो जाइए, हैं? आपको कोई रोक तो सके ना है। बस हमारी एक छोटी सी रिक्वेस्ट थी सर, जाते जाते नेक ये कोल्ड ड्रिंक पीते जाइए। तुमने हमें मुंह समझ रखा है? हाँ समझ लो, देख नहीं रहे हो कितनी कोल्ड ड्रिंक मैंने पी लिया है। अब हम और नहीं पी सकते। अरे यार सुनो, तुम रो क्यों रहे हो? अब तो जिंदगी भर को रोना है सर, जिंदगी भर को रोना है। अभी देखो आप चले जाओगे तो आपके साथ साथ ये पुलिस थाना भी चलो जाएगा, तो हमारी नौकरी भी चली जाएगी, हमारे बीवी बच्चा रोड पे आ जाएंगे सर, बर्बाद हो जाएंगे हम। देखो कोल्ड ड्रिंक पी लो, क्या पता जाके खत्म होने तक लाश ही आ जाए, हैं? और हम सबकी सच्चाई भी साबित हो जाए। आपको आपकी बीवी की कसम है सर।
अरे उसी की डर से तो मैं जा रहा हूँ। देखो ठीक है, अब तुम कह रहे हो तो मैं कोल्ड ड्रिंक पी ले रहा हूँ। हाँ, खींच जाओ सर, एक सांस में खींच जाओ। कर क्या रहे हो तुम? सर देखिए, मुझे ये पता नहीं है कि जिसको आप लेने आए हैं वो कौन है, उसने क्या किया है, लेकिन सर अगर आप उसे लेकर चले गए ना तो उसकी जिंदगी की बैंड बच जाएगी। एक मिनट यार, मेरे पैर छोड़ो, गिराओगे क्या मुझे? नहीं सर, बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। पहले आप प्रॉमिस कीजिए कि आप मेरी पूरी बात सुनेंगे, फिर छोड़ूंगा। ये बात मैं अपने कानों से सुनूंगा। यहाँ कान यहाँ होते हैं, नीचे क्या सुनूंगा? ऊपर उठो, यहाँ खड़े होकर आराम से बोलो, क्या बात है? सर देखिए, मैं ना अनाथ हूँ और अगर ये बात पिंकी के पापा को पता चल गई ना तो वो और मेरी पिंकी की शादी कभी नहीं होने देंगे। इसके लिए ना मैंने झूठ बोल दिया कि हाँ मेरे पापा हैं, लेकिन वो शहर के बाहर है, शादी के होने तक आ जाएंगे। और अब फेरों के समय पिंकी का बाप इस बात पर अड़ गया है कि बाप नहीं तो शादी नहीं। बाप रे बाप। सर देखिए, ये मेरा फ्रेंड है धीरज। उसने नकली बाप का जुगाड़ भी किया था, लेकिन एंड मोमेंट पे वो बाप बन गया। अरे तो बाप बन गया ना, फिर प्रॉब्लम क्या है? सर असली बाप बन गया। तुम्हारा कहना है लुल्लू बीबी दूध पिएगा बच्चा? हाँ पिएगा। उसको दूध पिला, उसे बड़ा कर, उसे स्कूल में भेज। तू आया है ना उसकी, क्या कर रहा है? सॉरी सर, ये ले। सर देखिए, जो पिंकी के पापा है ना, वो ये गलत फहमी में है कि जो बाहर है आदमी वो मेरे पापा हैं। इसलिए हमको लगा चलो ऐसा ही सही, शादी तो हो जाएगी कम से कम, इसलिए हमने आपके आदमी को इसका बाप बना दिया। मजाक चल रहा है यहाँ पर यार? चलो यार। सर, अगर आप मेरे नकली बाप को लेकर चले गए और सबको ये पता चल गया कि मैंने झूठ बोला था तो पिंकी के पापा मेरी और उसकी शादी कभी नहीं होने देंगे। पिंकी मुझसे हमेशा के लिए जुदा हो जाएगी। सर प्लीज मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, फेरे हो जाने तक ये नाटक चलने दीजिए। इन 90s की बॉलीवुड फिल्म के ड्रामे बनकर, ठीक है? हम किसी को कुछ नहीं बताएंगे, जैसा चल रहा है चलने देंगे। अरे क्या देख रहे हो? जब मैं बोल रहा हूँ नहीं बताएंगे तो नहीं बताएंगे यार, लेकिन तब तक रुकेंगे जब तक शादी खत्म नहीं होती। यहाँ शादी खत्म हुई और वहां हम लाश लेके निकल जाएंगे। लाश से आपका मतलब ये कि तुमने जिसको इसका बाप बनाकर बाहर बिठाया है ना, वो कैलाश एक लाश है। क्या? आप लोग सब ऐसे कैसे क्या देख रहे हैं हमको? कुछ नहीं हुआ है, दोस्त है हमारे, मेरे कॉलेज फ्रेंड्स है। ये है डैशिंग एंड डेयरिंग आदित्य देव सर। अब और ये बॉस, पीके बॉस। एक्चुअली क्या है ना, ये गलती मेरी है। अब मेरी शादी हो रही है और मैंने ना इन दोनों को इनवाइट ही नहीं किया। अब नाराज हो गए बेचारे तो, और यूनिफॉर्म पहन कर आ गए हमें डराने के लिए। लेकिन अब मैंने सब सॉर्ट आउट कर दिया है, सब संभाल लिया है, मैंने इनसे माफी भी मांग ली है। क्यों? हाँ ऑफ कोर्स अंकल, इतना पुराना दोस्त है, कॉलेज का दोस्त होने के बाद जो है अपनी शादी में इनवाइट नहीं किया तो क्या प्रैंक खेलना हमारा फर्ज नहीं है क्या? हक बनता है हमारा। बनता है एकदम 100% बनता है। फिर खाना खा के जाना। जाएंगे ना, वैसे भी जो लेने के लिए आए हैं वो लेके ही जाएंगे ना। आप अपना काम चालू रखिए। पंडित जी, हाँ, अरे हाँ, दुल्हन को बुलाओ, वर को बुलाओ। जय बात। ये लो पी लिया, लेकिन तुम्हारी लाश नहीं आई। आ जाएगी। चल करके। श्रीमान क्या हुआ सर? कहाँ ढूंढ रहे हो सर? पेट में थोड़ा सा कुछ ही, मतलब बाथरूम ढूंढ रहे हैं। क्या? बाथरूम सामने। सीधे चले जाओ, करके आओ, जो भी करना है करो। चिंता मती ना करो सर, हमने कोल्ड ड्रिंक में ऐसा जमाल घोटा मिलाया है कि 1 घंटा तक खानों तो का बाथरूम से भी बाहर नहीं जा पाएंगे। कहाँ से हो तुम? भरतपुर पे। तभी ये एवं
अभ्यति सद्य योपेतो योगा चलित मानस अप्राप्य योग संसिद्धि का गति कृष्ण गच्छति एतन्मे संशय कृष्ण क्षेत्र महेश्वरम। समझे? तो दोनों का जीवन पति पत्नी के रूप में बीते। आदित्य क्या हुआ रे लाश करे बाबा? हाँ, अरे वो डीजीपी का फोन आया था, बोले आधे घंटे में अगर लाश शमशान नहीं पहुंची तो हम सबकी लाइफ है ना रेगिस्तान बना डालेगा वो। लाश तो मिल गई है पर कुछ नहीं रे बाबा, वहाँ ब्रिजमोहन भी अपनी लाइफ की आखिरी घड़ियां गिन रहा है, वहाँ भी लाश नहीं पहुंची, उसका थाना भी शमशान होने वाला है। कुछ कर रे भाई, कुछ कर, हम सबको बचा बाबा। ये आदू बचा रे। अच्छा ठीक है, मैं कुछ करता हूँ। क्या हुआ सर, सब ठीक तो है? अरे क्या ठीक है घबरी सर, कमिश्नर सर का फोन था, तो कमिश्नर सर ने कहा है कि लाश को आधे घंटे के अंदर शमशान पहुंचाना है। ऊपर से ब्रिजमोहन भी लाश का इंतजार कर रहा है। लाश ना हो गया, मैं पिज्जा हो गया यार, ये हर कोई इंतजार ही कर रहा है लाश का। और ऊपर से पंडित मुझे इरिटेट कर रहा है, इससे धीरे धीरे शादी करवा के। अरे आम दिनों में तो इतने देर में दूल्हा दुल्हन के बच्चे हो जाते, इससे शादी नहीं पूरी हो रही। और जब तक शादी पूरी नहीं होगी बॉस, हम यहाँ से लाश को नहीं उठा सकते। तुम तो जानते हो यार, तो मैं क्या करूँ यार। अरे कोई है? अरे पानी लाओ, अंदर पानी नहीं आ रहा है। पानी क्यों नहीं आ रहा? मेन टोटी बंद कर दी है। आ जाएगा सर, आ जाएगा पानी। अरे भाई, अरे ससुर ये कौन सा थाना है? यहाँ पे हर चीज आ रही है, पहुंच नहीं रही है। पंडित की तो सर आप रुकिए, ये पंडित का तो मैं रॉकेट बना के आता हूँ अभी। और पंडित जी मैं पूछ रहा था, ये वैसे शादी पूरी होने में और कितना वक्त लगेगा? मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ ध्वजा, मंगलम पुंडरीकाक्षाय, मंगला तनवारी। अब पुरुषोत्तम भूत बना मदेश देव कला जगत मते। अब बताइए शादी पूरी होने में कितना वक्त बाकी है? यजमान विवाह संपन्न हुआ, आप दोनों पति पत्नी हुए, आशीर्वाद ले सकते हैं। ओ पंडित, ओ हार हो गया फेरा। अरे फेरों के घेरे में मत आओ यजमान। भाई आजकल का विवाह है, ये दिल से होता है, फेरों से नहीं। विवाह संपन्न हो चुका है। ए भाई पानी लाओ, नहीं तो बाहर कैसे निकलेंगे? हाँ तो बाहर आके करोगे भी क्या, वापस अंदर ही तो जानो है। लेकिन आराम से कर लो ना पहले अपना काम खत्म, फिर तसल्ली आ जाइयो बाहर, तब तक लाश भी आ जाएगी। भैया हमारी हालत बड़ी खराब है, अब तो हमारी ना लाश ही बाहर आएगी। जल्दी करना जल्दी। कोई बात तो पापा जी, सॉरी पापा जी, हमें लगता है कि अभी हमें निकलना चाहिए। ऐसे कैसे? संतु जी को छोड़ के जाने का मन ही नहीं करता, उनको भी साथ लेके चले। अरे बाबा, अपने साथ में लाश को ले जाके क्या करोगे? लाश अब इसके कहने का मतलब ये है कि अब ये इतनी पी चुके हैं कि अब तो बस ये जिंदा लाश है, लाश। करेक्ट। कल जब ये एकदम फ्रेश हो जाएंगे तब अमन आएगा और फिर इनको अपने साथ लेके जाएगा। फिर आप बनाइएगा अपना प्लान, जो भी आपका मूड कर रहा होगा। बिल्कुल करेक्ट बोल रहे हैं। चलिए 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 क्या कर, चल लेके चल। बहुत भारी है सर। मैं ना तेरी जान ले लूंगा, चल तू चल। सर श्रीमान नहीं जाने देंगे। श्रीमान सुनिए, नहीं जाने देंगे। श्रीमान तनिक रुक जाइए, लाश किसी भी समय आ जाएगी। बिल्कुल भी नहीं जाने देंगे। लाश आ गई। आ गई लाश, आ गई। अरे
खींचो 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 खींचो। आराम से यार, आराम आराम से, से। कहाँ से मर जाएगी कहीं। आराम से निकल निकालो। चलो आराम से, चलो आराम से, चलो धीरे चलो। रखो। चेक कर लीजिए लाश है कि नहीं। आपको क्या हो गया? अब आपके रिश्तेदार थे क्या? इंसान तो थे। आप जरा चेक कर लीजिए प्लीज। फ्लाइट भी है। थाना बच गया रे, थाना बच गया, थाना बच गया, थाना बच गया रे, थाना बच गया, थाना बच गया। जाते जाते कितने लोगों का भला करके चले गए आप। धन्यवाद। मेंशन नॉट। ऑलराइट। धन्यवाद अरे नहीं नहीं, प्लीज मेंशन नॉट। मैं तो फर्ज था मेरा। चलो रे, उत्सव का आयोजन करते हैं। चलो चलो चलो, जल्दी अपने को शमशान जाना। चलो। लेकिन सर सीट तो 2 ही है। सर एक काम हो सके ना हाँ। कि बॉस भैया एक काम करो, आप आ जाओ ऑटो पे, हम और सर आराम से चले जाएंगे कार में। ये सीनियर कौन है? अच्छा तो फिर ये भी हो सके सर कि आप आराम से ऑटो में आ जाओ सर, और मैं और बॉस भैया परेशान है कि नहीं गाड़ी में आ जाएंगे। मैं ऑटो में आ जाऊँ? हम बे हाँ हाँ, क्यों नहीं, हम भी आ सकता हूँ। कितना आसान है। हाँ। अरे रिया जी देख, लाश की सांस चल रही है क्या? लाश सांस भी ले रहे। हाँ, नाक देखें तो खुल रहा जरा। है, देख तेरा प्रमोशन भी होगा। बंद कर ऐसे। अबे मैं ऑटो, चलो पटको इसको अंदर। डाल डाल। आजा अभी लाश के साथ। आदि 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 बचा लिया रे बाबा, सबको बचा लिया तूने, सबको बचा लिया बाबा। तू गलती से यहाँ इंसानों में घूम रहा है, तू इंसान नहीं है, तू फरिश्ता है रे बाबा, फरिश्ता। तो अपने चेकअप करा बेटा, चेकअप करा। अरे बाबा सबको बचाया तूने। देख वहाँ ब्रिज मोहन को तूने बचाया, उसका थाना बचाया, और डेड बॉडी को टाइम पे शमशान पहुंचाया। सबको बचाया रे तूने, बहुत बड़ा काम किया, बहुत बड़ा काम किया। मैंने कोई बड़ा काम नहीं किया सर। सबको बचाया रे तूने, बहुत बड़ा काम किया, बहुत बड़ा काम किया। मैंने कोई बड़ा काम नहीं किया सर। मैंने कोई बड़ा काम नहीं किया तूने बाबा, किया है। नहीं, मैंने कोई बड़ा काम नहीं किया। नहीं 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 किया तूने बाबा, मैंने कोई बड़ा काम नहीं किया। नहीं नहीं नहीं। अरे जानती है, मुझे बातें नहीं करनी। एक मिनट, क्या बोल रहा था तू? अरे मैं बोल रहा था कि मैंने कोई बड़ा काम नहीं किया, मैंने सिर्फ अपना फर्ज निभाया है। तेरा बड़प्पन है रे बेटा। बड़ा काम तो इस बार आप हैरान हो जाएंगे। अपने फर्जी नोट चल गए सर इस बार। वो डीआईजी और बोस, उन्होंने कमाल दिखा दिया इस बार। मैं बड़ा खुश हूँ सर उनसे। उनके लिए कुछ बात कीजिएगा ना जरा। मैं खुद बात करूंगा गूगल से, इनकी तरक्की की सिफारिश करूंगा मैं। ठीक है। लेकिन तूने बड़ा काम किया। मैंने, अच्छा ठीक है, मैंने किया बड़ा काम। मेरे बोल लेते। हेलो, यू आर कमिश्नर गोगल चटर्जी। हाँ बोल रहा हूँ। मैं बेलापुर थाने का इंचार्ज बोल रहा हूँ। गुब्बारा वाले ब्रिज मोहन है, उन्होंने नंबर दिया था आपका। बोलो बोलो बोलो। एक लाश मिलेगी क्या? प्रेस को दिखानी है, बस सिर्फ आधे घंटे के लिए। अबे शमशान घाट की पैदाइश, खुला कब्रिस्तान, बुझा रेगिस्तान। अबे लाशों की दुकान खोल रखी मैंने। रख फोन, रख। आपको कैसे फोन आके लाश भी और आएंगे। सर जी ने एक सेकंड, ने कहियो आ जाओ सर, ने कुछ काम है सर, आ जाओ बैठो। सर नेक इन कागजन पे अपने साइन की चिड़ियाएं बिठा दो। क्या है इसमें? सर या में इनको पुलिस फोर्स में ज्वाइन होने को ज्वाइनिंग लेटर है। किनको? अरे इनको, अरे कहाँ रह गए धवल भैया? अरे अंदर आओ। सर जी ये धवल भैया हैं, और इनकी हथेली ना होते हुए भी ये अपने इन हाथों से इतनी जबरदस्त पेंटिंग बनावे कि देखने वाले इनकी फट जावे। क्या? आंखें बिल्कुल या तरीका थे ही सर। अरे आप चिंता मत ही ना करो सर, हम है ना द डीआईजी, द जिम्मेदार पर्सन। आप तो साइन कर दो सर। धवल भैया कैसे हैं आप पेंटिंग करते हैं, और खुशी की बात है, बहुत अच्छी बात है। आपके हाथ ना होते हुए भी आप पेंटिंग करते हैं, ये बहुत बड़ी बात है, मुझे बहुत अच्छा लगा। आप जरा बाहर बैठेंगे?
मैं आपको बाद में बुलाता हूँ। हाँ? है जाएगा, या काम है जाएगा, चिंता मत ही ना करो, है ना। बैठ जा रहा। सालवे, इनको चाय वाय जरा पिला दे। क्या है ये पेंटर है, किसी बड़े पेंटर के पास ले जाओ, इसकी लाइफ बन जाएगी। ये पुलिस डिपार्टमेंट है, क्या भर्ती होने के लिए एक एग्जाम ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। कैसी बात नहीं कर रहे हो सर, ये तो गलत बात है गई। हमारी भर्ती तो बिना एग्जाम के, बिना ट्रेनिंग के ही हुई थी। तेरा बाप मर गया था ऑन ड्यूटी, इसलिए तू यहाँ जिंदा खड़ा है ऑन ड्यूटी। क्या है? काश हमारे पापा जी आज जिंदा होते तो हमको पुलिस की वर्दी में देख करके नहीं बहुत खुश होते, बहुत खुश होते सर। तेरे पापा जिंदा होते तो वो ड्यूटी पे होते, और तू भरतपुर में होता, आप लोग यहाँ सब खुश होते। सर सर ढापा खुप्पा खिप्पा हर एक से टकराते नहीं होते। नहीं चुप रह करो, मार दोगे कोई दिन कोई को। सर आप हमारी छोड़िए, धवल भैया की सोचिए कि वो यहाँ पे क्रिमिनल के चेहरा को पढ़ करके नहीं, उनकी पेंटिंग बनाएंगे, और वही पेंटिंग अपने घर जाके दीवार पे लगाएंगे। अरे भैया, एक मुजरिम है, कोई मोनालिसा नहीं जिनकी पेंटिंग बनाई जाए। यहाँ मुजरिमों के स्केच बनते हैं, वो भी ब्लैक एंड व्हाइट, समझे? सर 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 सर, सर। अच्छा एक बात बताओ, दुनिया को सबसे पुराना जानवर कौन सा? कौन सा है? जेब्रा। दाढ़ी की अभी तक काली और सफेद पट्टियां लेके घूम रहा है, ब्लैक एंड व्हाइट। ये तो मजाक वाली बात है गई, गंदो जोक, सॉरी। आप खुद ही सोचिए सर कि हमारे धवल भैया ब्लैक एंड व्हाइट स्केच में अगर रंग भर दियो करेंगे तो मुजरिमन को पकड़ना कितना आसान है जाएगा, उनको पहचानना कितना आसान है जाएगा। धर दबोचेंगे दाढ़ी के ने, हमारे पुलिस स्टेशन को, हमारे पुलिस डिपार्टमेंट को नाम भी आगे बढ़ेगा। आगे बढ़ो अम्बे, आगे बढ़ो वो अम्बे। मरकंडे, तू भी आगे बढ़ और काम कर, समझे? सर निकल। जब देखो एड़ा मुंह उठा के चला आता है, लात मार के नौकरी से निकाल देना चाहिए। डीजीपी जय हिंद सर। सर आप यहाँ कैसे? क्योंकि मैं येड़ा हूँ, मुंह उठा के कभी भी चला आता हूँ। चलो टांग उठाओ। क्यों सर? क्योंकि मुझे लात मार के नौकरी से निकालोगे ना। नहीं सर, वो तो मैं डीआईजी को बोल रहा था। डीआईजी? नहीं, डीआईजी ने दीपक लाल, इमरत लाल, गोपलाल कौन कांस्टेबल है सर, उसको बोल रहा था सर, आपको नहीं। लेकिन गोकुल, हाँ? तुम इतनी अच्छी हिंदी कैसे बोल रहे हो? हाँ? ये कैसे हो गया? वो तुम्हारा मंगाइल स्टाइल वाला हिंदी किधर गया? वो गोकुल के साथ गया। हाँ? मतलब पुराना गोकुल गया, नया गोकुल आ गया। नया गोकुल? अब ये गोकुल जो है हिंदी के साथ तेलुगु बोलता है, मराठी बोलता है, इंग्लिश बोलता है, उर्दू बोलता है, साफ साफ। अच्छा बोल के बताओ। कौन सी भाषा आपको नहीं आती है? तेलुगु नहीं आती आपको? नहीं आती। पिच्छना कोड़का, अच्छा कुक्का चप्पू तो कोड़ता निन्नु मार में बोचूड़ करता है। अब गाली दे रहा है क्या? नहीं सर, नहीं सर, मैं बता रहा हूँ आपको, ये गूगल का अपडेटेड वर्जन। अपडेटेड वर्जन? यस। वेरी गुड सर। मुझे पता है तुम बोलोगे, एक बार फिर से बोलूं। बोल दिया। नहीं सर, काम की बात करें। काम की बात करें? नया गोकुल काम की बात? तो काम की बात तो यह है कि तुमको तो पता ही है, इंग्लैंड से विक्टोरिया क्राउन यहाँ पर आ चुका है एग्जीबिशन के लिए। उसको हमने स्ट्रांग रूम में रखवा दिया है। स्ट्रांग रूम? हाँ, बड़ा स्ट्रांग होता है। एग्जीबिशन कब है सर? 4 दिन में, 4 दिन में। और तब तक क्राउन की सिक्योरिटी में कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, वरना इंडिया और इंग्लैंड के बीच में जंग हो सकती है। जंग? घबराओ नहीं, तुम अकेले नहीं हो जंग में। सिक्योरिटी में दिल्ली से 2 कमांडोज भी आ गए। चलो चल के स्ट्रांग रूम का मुआयना करते। आ जाओ चलो। स्ट्रांग रूम क्या घूमता है ये? गोकुल जी सर। आप आगे चलिए,
मुझे स्ट्रांग रूम का रास्ता पता नहीं है। मुझे कौन सा पता है? क्या? नहीं, आप मेरे को नहीं पता है। क्या? नहीं, आप मेरे पीछे आइए। चलिए पीछे आइए। हाँ। अरे रेल गाड़ी की तरह कहाँ जा रहा है? नहीं, आइए। आ तो रहा हूँ। अरे डीआईजी क्या कर रहे हो इधर? अपनी किस्मत को कोस रहे हैं मैडम। अब देखो ना, कोई हमारी बात ही ना सुने। एक मिनट, तुम्हारी बात बाद में सुनो, मेरी बात। कोडी सिंह जी का मुझे फोन आया था कहने के लिए कि डीजीपी इधर आने वाले हैं क्राउन की सिक्योरिटी चेक करने के लिए, तो हमें अभी के अभी स्ट्रांग रूम में जाना है और चेक करना है कि सब कुछ ठीक ठाक है कि नहीं, समझे? तुम आओ मेरे साथ और बॉस को भी लेके आना, ठीक है? आइए, आइए। ये तो टॉयलेट है। सही पहचाना सर आपने, करेक्ट। आइए प्लीज कब सर, आइए आइए। ये तो किचन है। आपने करेक्ट पहचाना सर। अरे फिजूल का टाइम वेस्ट मत करो, स्ट्रांग रूम में ले चलो जल्दी। अच्छा। वापस कहाँ जा रहे हो? तुमको स्ट्रांग रूम का पता है कि नहीं? स्ट्रांग रूम का पता है, लेकिन मैं चाह रहा था आप ये भी देख ले तो। ये देखा हूँ भाई। स्ट्रांग रूम दिखाओ। आइए प्लीज कब, आइए अभी चलते आपको। ये तो स्टोर रूम है। गोगोल, ये क्या नौटंकी लगा रखी है? आया सर, आया सर, आया सर, आया सर। कमाल है सर, आप तो जीत गए सर, आप जीत गए। मतलब आपने सही कहा था सर कि डीजीपी सर अपने काम से इतना प्यार करते हैं कि जब भी उनका कोई टाइम वेस्ट करने की कोशिश करता है वो उस पर भड़क जाते हैं। क्या मतलब? सर कमिश्नर सर ने कहा था कि आप अपने काम को लेकर बहुत पैशनेट हैं और जरा सा भी कोई आपका टाइम वेस्ट करता है तो उसके बाद भड़क जाते हैं, और जैसे ही आप भड़के इन्होंने मुझे आवाज लगाई, आदि इधर आ। मैं आया इधर और उन्होंने मुझे दिखाया। हम तो अंग्रेजों के जमाने से पैशनेट है। सर एक बार फिर करूं? नहीं सर, काम करे सर। स्ट्रांग रूम का पता है? स्ट्रांग रूम का पता है? स्ट्रांग रूम का पता है तो कहाँ है? ऑफ कोर्स स्ट्रांग रूम का पता है सर, यहाँ से ऊपर। सर मैं आपको कब से ऊपर जाना चाहिए था। क्या? मैं आपको बोल रहा हूँ, आप नीचे देख रहे हैं आपको। अच्छा ऊपर है सर, चलिए सर। चलिए सर, बाकी सब लोग ऊपर ही हैं। आइए सर। चलिए सर सीधा, उसके बाद लेफ्ट है सर। $420। अरे आपको नहीं, पासवर्ड। स्ट्रांग रूम का दरवाजा अब खुल रहा है। आई सर। गोगोल, पासवर्ड याद है ना? हाँ। चलो। 555। लाल लेजर किरणों का संकेत अब बंद हो गया है। 085। अरे क्या कर रहे हो, याद है कि नहीं? 5। सेफ्टी अलार्म अब बंद हो गया। हाँ, थैंक गॉड। 147 सही दबाना। डॉक्टर रूम का दरवाजा अब खुल रहा है। आई सर। ये ताज कितना खूबसूरत है, जैसे कि पुलाव के ऊपर फ्रेश फ्रेश धनिया, जैसे डीआईजी के सामने एक खूबसूरत छमिया। वैसे सर, इसकी कीमत क्या होगी? अंतरराष्ट्रीय मार्केट में इसकी कीमत होगी 500 करोड़ रुपए। बाबा, और हिंदुस्तानी मार्केट में? बताऊं? सर ने एक माफ कर दो, वो कहे ना, ये बॉस भैया ने एक थोड़े से बेचारे टाइप के हैं, घर में सब्जियां काट काट के इनको सिर्फ मार्केट ही याद आवे। सर, ये दोनों काले चश्मे कौन है? ये क्राउन की एक्स्ट्रा सेफ्टी के लिए दिल्ली से स्पेशल कमांडोज हैं।
तुम्हारा इंट्रो भी हो गया इनसे? सर आप तो मुझे जानते हैं, मैं बिना आईडी के तो सीआईडी को भी हेडक्वार्टर्स में घुसने ना दूं। ये तो कमांडोज है। कमांडोज ये हमारे कमिश्नर सर है, कमिश्नर गोगोल चैटर्जी। एंड सर ये कमांडोज जेम्स बॉन्ड। जेम्स बॉन्ड फिल्म भी आती है। बात तो यो है सर, ना तो हम समझ में आवे हैं और ना फिल्मों में आवे हैं। थैंक गॉड, ड्यूटी पर तो आवे हो। वेल सर गोगोल। एक बार फिर से करूं? देख सर काम की बात। तो ये दोनों 24 घंटे ताज पर नजर रखेंगे। ये तो गलत बात है गई सर, फिर ये सोएंगे कब? ये तो घना सीक्रेट है, हम तो बारी बारी सोबे। ये मैं जाग रहा हूँ और यो सो रहा से। हैं? ये सो रहा है? सो रहा था, अब मैं जाग रहा हूँ, बॉन्ड सो रहा है। बॉन्ड बात करते करते कब सो गया? ये तो सीक्रेट है, घनी इंक्वायरी मत करो, हम किसी पर भी शक कर सकें, उसे अंदर कर सकें। गोगोल, इस स्ट्रांग रूम का पासवर्ड तुम्हारे पास रहेगा और क्राउन की जिम्मेदारी तुम्हारे इन कंधों पर। हाथ भारी है क्या? नहीं सर, ये जिम्मेदारी मैं अच्छे से निभाऊंगा सर। वेरी गुड, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। अच्छा अब आप लोग भी अपना काम करो और इनको भी काम करने दो, मैं चलता हूँ। ओके चलो चैन सा बाय। यस। कोड़ी सिंह जी सुनिए ना। हाँ चमको बोलो ना। वो क्या है ना कि कई दिनों से मेरा दिल चाय की तरह उबल रहा है। ऐसा लगता है जैसे किसी चीज की कमी सी है, जैसे सादी खिचड़ी में मसाले की कमी हो। लगता है चमको आज फाइनली आई लव यू बोलने वाली है। अच्छा है कि मानव भी कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर है। भगवान करे वो चमको और मेरी शादी तय होने के बाद ही वापस लौटे। सामने देखकर क्यों हंस रहे हैं आप? क्या हुआ? अब नहीं, दरअसल तुम तो जानती चमको कि मैं तुम्हारा अपना हूं, तो तुम्हारे दिल में जो भी चाय चुई उबल रही है या दिल चाय की तरह उबल रहा है, वो सारी बातें तुम मुझे खुल के बताओ, बिंदास। हाँ? मुझे बताइए, आप मेरे लिए कुछ भी कर सकते हैं। तुम्हारे लिए ऑफ कोर्स चमको, तुम्हारे लिए कुछ भी करना तो मेरा फर्ज भी है और शौक भी। अब 1% को मैं शौक अलग हटा सकता हूँ, लेकिन फर्ज तुम्हें पता है कि फर्ज के आगे तो कुछ भी नहीं मेरे लिए। तो जो भी तुम्हारे मन में है ना, मुझे बता दो। तुम जो कहोगी वो मैं करके दूंगा। हाँ, ये एक मर्द का वादा है। मुझे यकीन है। मुझे बस एक बार क्या? एक बार क्वीन विक्टोरिया का ताज पहनना चाहती हूँ। क्या बात करे लिए बाबा? अरे क्या सटक गई कि तू? अरे इंग्लैंड की रानी क्वीन विक्टोरिया का ताज है वो। मनीष मार्केट की चूड़ियां नहीं है जो तेरे को पहनाऊं मैं। जानू, अगर वो क्वीन विक्टोरिया है, हाँ। तो हम भी शन्नू रानी है। आपकी शन्नू रानी। और छोड़िए, आपने कब मुझे चूड़ियां लाकर दी? कब लाकर दी चूड़ियां? अरे तो ला दूंगा ना, कल चल रहा बोरीवली के मेले में। मैं तो झूला भी झुलाऊंगा और चूड़ियां भी पहनाऊंगा नए नए। बहुत मिट्टू मिट्टू बोल रहे हो ना, लेकिन मुझे चूड़ियां नहीं पहननी है, मुझे वो ताज पहनना है, क्वीन विक्टोरिया का ताज। जानू, एक बार अपनी शन्नू रानी को वो क्वीन विक्टोरिया वाला ताज पहनना है, बस एक बार। जानू, बात को समझ, प्रॉब्लम हो जाएगी। मेरी नौकरी चली गई तो बहुत हंसी आ रही। नौकरी चली जाएगी? अरे बाबा, ये तो वो वाली बात हुई कि पीपल के पेड़ पे बैठी है चील और चील समझ रही है कि वो पीपल का पेड़ उसका है। नकली कमिश्नर है आप, नकली। अब आप तय कीजिए, आपको कौन ज्यादा प्यारा है, नकली नौकरी
या असली छोकरी? छोकरी। छोकरी ना? तो बस वो क्वीन विक्टोरिया का ताज मुझे पहनाइए, एक बार तो पहनाइए, वरना ये मुमताज आपकी जिंदगी से आउट। शन्नो, अरे ये शन्नो है कि धन्नो, दुलत्ती मारने को तैयार रहती है यार। अब मैं क्या करूं? क्या नकल करने में अपन का जवाब नहीं है यार। क्या बात है, क्या नकल करते अपन लोग। अब ये शन्नू को देखेगी, शन्नू क्या, शन्नू की माँ भी नहीं पहचानेगी कि नकली है। अरे शन्नू, कैसी है तू? जानू, खबरदार अगर मुझे नकली ताज पहनाया तो। कौन बोले तेरे को तो मैं नकली ताज पहना रहा हूँ? तुम कईयों को टोपी पहना चुके हो जानू, तो मुझे तो नकली ताज पहना ही सकते हो। अगर तुमने ऐसा किया जानू, तो तुम्हारी हालत उस डब्बे की तरह हम कर देंगे जो ट्रक के नीचे आ जाता है। खबरी की माशूका है हम, खबरें हम भी रखते हैं। समझ गया। तो आज शाम 7 बजे असली ताज लेकर आ जाना, वरना अपनी शक्ल मत दिखा, ठीक है? आदाब। आदाब? आदाब आगे गलत आब। सर अपन का प्लान ही फेल हो रहा है यार। अभी असली ताज का बंदोबस्त करना पड़ेगा, नहीं तो मेरी इकलौती गर्लफ्रेंड मेरी लाइफ से सरक जाएगी यार। दरवाजा खोलो सर, मॉडर्न मेडिटेशन कर रहे हो क्या? खोल दो सर जी। क्या है सर जी? वो नौकरी के बारे में कुछ सोची का? हाँ सोचा ना। का? मैंने सोचा है कि आज ही तेरे को नौकरी से निकाल दूं। ये तो गलत बात है गई सर, कोई और को गुस्सा मुंह पे काहे निकाल रहे हैं? खैर कोई बात नहीं, वो जब दिमाग ठंडो हो जाए ना तब बता दियो कि। धवल भैया, सर को मूड ने खराब सो लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे नींद चबा करके नहीं बैठे हैं। जाते पहले कि हम दोनों को कच्चो चबा डालें निकलने में। अच्छा सर, हम जा रहे हैं। बोल कैसा है तू? शेर 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 शेर, हाँ मार शेर मार। अरे पागल, शेर हमको मारेगा रे? मतलब हम ऊपर है, झाड़ के ऊपर बैठा है, शेर हमारे नीचे है। अरे सब लोग हमको छोड़ के चला गया, साला हमारा साथी पूरा बंदूक भी निकल गया, हमारा एकदम अकेले इधर बैठा है रे। शेर हमारा इंतजार करता है नीचे, झाड़ का आड़ में हमारा चौकीदारी करता है और इंतजार करते कब हम नीचे उतरेगा और हमको खाएगा, लंच करेगा हमारा साला। जैसा हम मछली को देख के दीवाना होता था, ऐसे ये भी हमको देख के दीवाना हो रहा है साला। अरे शेर खाएगा वाएगा छोड़ दे, तू वापस कब आएगा? अरे कब आएगा? ये झाड़ से उतरने का पता नहीं है, तुम आने का बात करता है, पता नहीं रे बाबा कब आएगा, पता ना है। अरे पता लगा भाई, नहीं तो मैं लापता हो जाऊंगा। या सब लफड़े हो रहे ले। क्यों रे, किसी को शौक है क्या? किसी को? अरे सबको शौक है यहाँ फट्टे पे टांग अड़ाने का। अरे तुम्हारा हिंदी बहुत भीख है रे। अरे हम बोला शौक माने डाउट है किसी को? अच्छा शक, वही बोला शौक रे। किसी को तुम्हारा नकली कमिश्नर होने का शौक है? नहीं यार, किसी को नहीं, किसी को शक नहीं हुआ। नहीं। हाँ वेरी गुड, किसी को होगा भी नहीं। हाँ सबसे दूरी बना के रखो, दूर से क्या होता है असली नकली का पता नहीं चलता है। क्या बात बोला गुगु, क्या आइडिया दिया यार, थैंक यू वेरी मच। किसी को तुम्हारा नकली कमिश्नर होने का शौक है? नहीं यार, किसी को नहीं, किसी को शक नहीं हुआ। नहीं। हाँ वेरी गुड, किसी को होगा भी नहीं। हाँ सबसे दूरी बना के रखो, दूर से क्या होता है असली नकली का पता नहीं चलता है।
क्या बात भोला गूगल, क्या आइडिया दिया यार, थैंक यू वेरी मच। अरे इसमें कौन सा बड़ा बात है, इसमें कौन सा हमने आइडिया दिया है, ये आइडिया काम कर जाएगा ना फिर मैं बोलूंगा। अभी रख फोन। क्या करता है रे बाबा, हम तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, तुमको मालूम है, तुमको मालूम है हम इंडिया में बहुत बड़ा कमिश्नर है मुंबई का, इधर तो हवलदार का भी इज्जत नहीं हमारा, लेकिन तुम्हारे अंदर कुछ इंसानियत है। जाओ रे, दूसरा जानवर देखो, बकरी देखो, हिरन देखो, हम ही देखा तुमको सोला। दूर से असली नकली का फर्क का पता नहीं चलता। अभी नकली ताज को असली ताज से बदलना है, नहीं तो शन्नू अपना बॉयफ्रेंड बदल डालेगी। शन्नू नहीं, नहीं शन्नू। बढ़िया निगरानी रखी जा रही है, वाह क्या बात है। और जेम्स क्या चल रहा है? हमारी ड्यूटी और बॉन्ड्स के खराटे। सो रहा है क्या बॉन्ड? हाँ। वाह, मान गया तुम्हारे अलर्टनेस को यार, कमाल। ये अलर्टनेस देखकर मुझे मेरे डैनी की याद आ रही। ये डैनी कोई कमांडो था? नहीं, कुत्ता था मेरा, बहुत अलर्ट था, सोता ही नहीं था। इसी चक्कर में बीमार पड़ गया बेचारा और हमेशा के लिए सो गया। इसलिए मैं कह रहा हूँ आप लोग भी आराम करो, मैं हूं ना यहाँ पे, रखवाली करूंगा मैं ताज की, डोंट वरी। बैठ दो सर जी। जाग गया? जी सर, और इवन हमारे को नींद भी ना आ रही। अरे भूख तो लग रही होगी ना, जाओ 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 एंजॉय करो, मैं हूँ यहाँ पे यार, बिल्कुल नजर रखूंगा ताज पे, कुछ नहीं होगा। नहीं सर, अपनी ड्यूटी छोड़ के तो कहीं ना जाऊं मैं। घड़ी चौकी बात बोले से भाई। ओह, थारे को सलाम है भाई, सलूट है। मैं भी देखता हूँ ये दोनों बंदर कैसे नहीं जाते, ऐसा दौड़ाऊंगा नानी याद आ जाएगी। वेरी गुड, वेरी गुड। आज तो 975 लेवल क्रॉस कर ही रहूंगा बाबा रे। बाबा हेलो, सब इंस्पेक्टर पीके बॉस बोल रहा हूँ। आप कौन? अंग्रेजों के जमाने के डीजीपी बोल रहा हूँ। जय हिंद सर। जय हिंद। सुनो, मुझे इंफॉर्मेशन मिली है कि हेडक्वार्टर में बम रखा हुआ है, 5 मिनट में फट सकता है। 5 मिनट में? अच्छा हुआ सर आपने बता दिया, मैं निकल लेता हूँ। अकेले बात निकलना, सबको लेके निकलना, पूरा हेडक्वार्टर को खाली कर लो। यहाँ पर बॉम्ब फटने वाला है और ये डीजीपी साहब अपने दांत फाड़ रहे हैं। अरे भागो रे, अरे हेडक्वार्टर में 5 मिनट में बॉम्ब फटने वाला है, भागो। अरे सबको निकालो बाहर, अरे निकल निकल, ए भागो रे, अरे भागो रे। उड़ी बाबा, अबे हेडक्वार्टर में बॉम्ब है, भागो भागो भागो, अरे भागो रे, अरे हेडक्वार्टर में बॉम्ब है रे, भागो रे। अरे बाबा रे, ए दोनों काला चश्मा, तुम दोनों इधर क्या कर रहे हैं? ये तो सीक्रेट है। तो मैं भी तुमको एक सीक्रेट बताता हूँ, यहाँ पर एक बॉम्ब है जो 5 मिनट में फटने वाला है, भागो भागो। बॉम्ब फटने वाला है और ताज? अरे बाबा, ताज जो स्ट्रॉन्ग रूम में है ना, वो स्ट्रॉन्ग रूम बॉम्ब प्रूफ है, ताज को कुछ नहीं होगा, लेकिन तुम दोनों फट जाओगे। भागो चल भागो। अरे बाबा रे, बॉम्ब है, अरे बॉम्ब मिल रही बाबा। अब शन्नू को ताज बना के बनाऊंगा शन्नू रानी से महारानी। बाबा, ए डीआईजी, ए कमिश्नर साहब किधर है? क्या कह रहे हो, मेरे को तो सुनाई ना दे रहा यार। अबे कहाँ से सुनाई देगा जब उंगली डाल के बैठा है कान में। कहाँ पे? कान में, कान में। अबे कमिश्नर साहब कहाँ पर है? मुझे ना पता। ये लेकिन कमिश्नर साहब अंदर ही है कोई ऐसा बहादुर पुलिस वाला जो कमिश्नर साहब को अंदर जाके बचाए? है कोई? तुम बचाओगी कमिश्नर साहब को? नहीं, मैं भाग जाऊंगा। बाबा रे,
अरे कौन बचाएगा कमिश्नर साहब को? दादा, दादा का क्या होगा? दादा, दादा किधर हो दादा? शांत हो जाओ। मैंने बॉम्ब डिफ्यूज कर दिया है। अभी हेडक्वार्टर खतरे से बाहर है। ये तो गलत बात है गई। फूटा जाने देते वहाँ बम में 15-20 दिन की छुट्टी है जाती है, मौज जाती हमारी। तेरे को छुट्टी चाहिए? ना ना ना, मतलब वैसे नहीं चाहिए, वैसे चाहिए। ना ना ना। वैसे दादा आपने ये बॉम्ब डिफ्यूज कैसे किया? 1 गिलास पानी डाल के। हैं? इसने दिवाली का पटाखा रख दिया था। जाके भुप्पो की भैंस। किसने फोन उठाया था रे? बगैर पूछताछ किए बम का अपना पहले तो कौन है? ढक्कन चेहरे। सर मुझे तो डीजीपी सर ने फोन किया था। मुझे लगता है उन्होंने करके मजाक उड़ाया होगा। अरे डीजीपी साहब ऐसा क्यों करेंगे? किसी ने उनकी कॉपी की होंगी, उनकी मिमिक्री करके बेवकूफ बनाया होगा। सर मेरी तो किरकिरी कर डाली उसने। ये कमीने जिसने भी ये मेरा मजाक उड़ाया ना, उस कमीने इंसान को तो मैं श्राप देता हूँ, उसके फेफड़े फड़फड़ाकर गले में अटक जाए, उसकी जबान ऐसे बाहर लटक जाए कुत्ते की तरह, उसको कीड़े पड़े। ऐसे किसी को बददुआ नहीं देते। जाओ अपना काम करो, जाओ। चलो 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 चलो, इट्स ऑर्डर, गो। जाओ अपने काम करो, चलो चलो अपने काम करो। मुझे फिर अपना काम करने दो। अब मैं भी अपना काम करता हूँ। शन्नू रानी। फाइल क्या पढ़ रहे हो? मेरी आंखों में आंखें डालो और बोलो, तुम्हें क्या नजर आ रहा है? आज तुमने काजल लगाया है। आंखों में काजल कौन देखता है? थोड़ी गौर से देखिए ना, गौर से देखिए और मुझे बताइए, मेरी आंखों में तुम्हें रसमलाई जैसा मीठा सा सपना नजर आ रहा है? रसमलाई बोला? नहीं, ऐसे खाने पीने की बातें तो सिर्फ मानव को सूझती हैं, मुझे नहीं सूझती। तुम बताओ ना, तुम क्या सपना देखा? तुम खुद ही बोलो। यही कि हम दोनों इतने करीब हैं जैसे समोसे के साथ चटनी। और 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 तुम धीरे धीरे मेरे करीब आकर क्वीन विक्टोरिया का ताज मेरे सर पर पहना रहे हो। मेरा ये सपना पूरा कर दो ना। हाँ, बात कर रही हो चमकू? क्वीन विक्टोरिया का ताज है, कोई रास्ते में चलने वाला लाइटों वाला हॉर्न नहीं है। अरे तो मैं कहाँ वो ताज चुराने के लिए कह रही हूँ। मैं बस चाहती हूँ कि एक बार वो क्वीन विक्टोरिया का ताज तुम मेरे सर पर पहना दो। पूछे क्यों? मैं नहीं पूछूंगा। मैं फिर भी बताऊंगी। किसी विद्वान ने कहा है कि जो दिल में आए वो कर लेना चाहिए। लेकिन उसी विद्वान ने ये भी कहा होगा ना कि जो दिल में आए वो दूसरों से नहीं करवाना चाहिए। तुम ना बस डिस्कशन करते रहो मेरे साथ, मेरे इमोशन को मत समझो। अरे तुम्हारे इमोशन के चक्कर में मेरा डिमोशन हो जाएगा। मैं किसी पंगे में नहीं पड़ना चाहता। बस तुम किसी पंगे में नहीं पड़ोगे क्योंकि तुम बहुत ज्यादा स्मार्ट हो, और अगर तुम किसी पंगे में पड़ भी गए तो मुझे यकीन है कि उबलते दूध की तरह उस सिचुएशन के पतीले से तुम बाहर निकल जाओगे। और वैसे भी मैं तुम्हें वो ताज कहाँ खरीदने के लिए कह रही हूँ, मैं बस एक बार वो ताज अपने सर पे पहनना चाहती हूँ। प्लीज मेरा ये सपना पूरा कर दो ना, बोलो ना। हाँ ना चमकू, मैं तुमसे कोई भी ऐसा वादा नहीं करूंगा। बस लेकिन आपको हमारा एक वादा पूरा करना पड़ेगा सर। क्यों? अब तुझे भी क्वीन विक्टोरिया का ताज पहनना है क्या सर पे? ना है सर, हमें अपने सर ते बेइज्जती को ताज उतरवाना है। क्या बात है ना कि हमारा एक दोस्त है, वो जबरदस्त पेंटर है, और उस जबरदस्त पेंटर ने तेरी शक्ल देख के तेरी तस्वीर बनाने से मना कर दिया, इसलिए तेरी बेइज्जती हो गई। नहीं सर, बात तो सुनो पूरी। हमारा एक दोस्त है, वाको नाम है धवल, बाकी दोनों हाथ ना है, बिना हाथन के भी, लेकिन वो इतनी जबरदस्त पेंटिंग करेगी, बाकी पेंटिंग अगर आपने देख ली एक बार तो चकाचौंध दे जाएंगे सर। बिना हाथ के पेंटिंग? हम बे सर, तो हम ये चाह रहे हैं कि अगर वो हमारी पुलिस फोर्स में भर्ती हो जाए, अपने डिपार्टमेंट के लिए काम करे, हम लोगों की मदद करे, तो या के खातिर हम गए कमिश्नर साहब के पास में बात करने के लिए कि या को भर्ती कर लो अपनी पुलिस फोर्स में। कमिश्नर साहब माने ही नहीं। अब आप कुछ जुगाड़ लगाओ ना सर, कमिश्नर साहब से बात करके नहीं कर लो मैं भर्ती।
जी पुलिस में भर्ती होना ना हलवा खाने जैसा नहीं है। बहुत सारे एग्जामिनेशन होते हैं, बहुत सारे टेस्ट होते हैं, सबको पास करके आदमी पुलिस में भर्ती हो सकता है। ये तो गलत बात है गई सर। हमारा कौन सा एग्जामिनेशन हुआ तो, हमारा कौन सा टेस्ट हुआ तो? हाँ लेकिन तुम्हारे पिताजी ऑन ड्यूटी गुजर गए थे डीआईजी। तो और भी गलत बात है गई, बताओ। नहीं मतलब बाकी पुलिस फोर्स में भर्ती करने के लिए पहले बाकी पिताजी को पुलिस फोर्स में भर्ती करें और फिर उनके गुजर जाने को इंतजार करें। कहां से लाता है ऐसे फालतू आइडिया दिमाग में अपने? अरे पुलिस फोर्स में भर्ती होना इतना आसान नहीं है। पुलिस फोर्स में भर्ती होने के लिए मेंटल टेस्ट होता है, साथ में फिजिकल टेस्ट भी। मेंटल टेस्ट भी और फिजिकल टेस्ट भी? तो फिर एक बात बताओ, मानव सर पुलिस फोर्स में कैसे भर्ती है गए? फुल्ले जी के जीजा जी डीजीपी हैं, समझे? वो जाके भुप्पो की भैंस, तो ये बात है गई। तो हमारे सर भी तो हैं सीनियर इंस्पेक्टर। सर एक काम करो, धवल की बहन से शादी कर लो। शादी करने के बाद आप है जाएंगे धवल के जीजा जी। पुलिस फोर्स में भर्ती करना आसान हो जाएगा। चलो चलो मुहूर्त निकलवा दे। अरे सर हाँ कर दो सर, बहुत ही सही लड़की है, एकदम शांत किस्म की, कछु ना बोले सर, पूरी जिंदगी आपकी साइलेंट निकलेगी, बिल्कुल कामली। हाँ कर दो सर, आप कहो तो हवाल फोन लगा मैं, बोलो। लगा फोन। लगा। और फिर अपनी भरतपुर की सारी जमीन मेरा नाम भी कर दे। क्या हुआ? फोन नहीं लगा रहा? और चमको तुम भी कमाल करती हो, डीआईजी की फालतू की बातों में हाँ मिलाती हो। और जो भूत चढ़ा हुआ ना तुम्हारे सर के ऊपर, ये क्वीन विक्टोरिया का ताज पहनने का, वो उतार दो। मैं कोई भी गैर कानूनी काम नहीं करूंगा। नो मीन्स नो। बन जाओ गाय, बन जाओ गाय। जानू जानू जानू, आज तो हम बेहद खुश हैं। इतने खुश हैं जानू, आपको क्या बताएं। आप इतनी बड़ी जोखिम उठाकर हमारे लिए ये ताज लेकर आए। अरे ताज क्या मेरी जान, तेरे लिए ताजमहल बनाऊं? चेन्नई में, बेंगलुरु में, पूना में, मुंबई में, गोवंडी में, उल्लासनगर में। बस जानू बस। आप हमें इतना प्यार करते हो। हाँ। सच मुझे जानू, आज हम बेहद खुश हैं आपसे, इसलिए आपकी ख्वाहिश पूरी करना चाहते हैं। आप हमेशा से कहते थे ना कि आपको हमारे इस आशियाना में एक रात गुजारनी है, तो आज वो रात आई, कयामत की रात। आज पूरी रात आप हमारे साथ रहेंगे और इस ताज की रखवाली करेंगे जानू। हमारा ये प्यारा ताज, वो क्या है ना जानू, हम इतने थक चुके हैं कि हमें सोना है। ये ताज कौन संभालेगा अगर हम सो गए तो? हम सोने जा रहे हैं और आप हमारे इस ताज की रखवाली करना। हाँ, पूरी रात आपको सोना नहीं है। हाँ, जागते रहिए और हम हमारे इस ताज को संभालिए। बड़ा प्यारा सा ताज। चलिए। बहुत अच्छी नींद। जानू, अभी तक जाग रहे हो जानू? अरे वाह जानू, आप तो सो रहे हो। जानू अरे उठो जानू। ताज ताज का ताज ताज। जानू जानू उठो। अरे ताज 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 का? हमें क्या पता। अरे तुम रखवाली कर रहे थे ना ताज की। अरे ताज कहाँ गया? वो उठा के ले गया। ताज चोरी किया किसी ने? चोरी? क्या करूं? चोरी? कितनी मुश्किल से मैं इसको उठा के लाया था। मुझे तो अब भी यकीन ही नहीं हो रहा है। वैसे किसी को भी यकीन नहीं होता कि इतनी गोरी चिट्टी, खूबसूरत सी, नाजुक सी, कली जैसी ये लड़की इनकी महबूबा हो सकती है। आप वही हैं जिनको इन्होंने खिड़की से धक्का मार दिया था, आप नीचे गिरी थी, लंगड़ा त्यागी, बाहुबली? हाँ, हम वही हैं शन्नो।
तो मतलब मामू जिसे हमेशा। जी हाँ, जो भी खिड़की पे होता है वो हमारे साथ ही होता है। बहरहाल हम मुद्दे पे आते हैं। मुझे तो अब भी इस बात का यकीन नहीं हो रहा कि सर आपने ताज चुराया और फिर अपनी लापरवाही से आपने ताज खो भी दिया। लोग इतने बेवकूफ हो जाते हैं प्यार मोहब्बत में कि इतनी कीमती चीज कैसे खो बैठते हैं। ए, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हाँ, हमारे जानू को बेवकूफ कहने की? नहीं नहीं नहीं, मैं तो बस ऐसे जनरल एग्जांपल दे रही थी। हाँ, जैसे कि हमें पता ही नहीं है कि बेवकूफ कौन है। ये बेवकूफ पने की बात छोड़ो और सोचो कि ताज किधर है। ये तो इस बेवकूफ का मेरा मतलब है मेरी नौकरी चली जाएगी। अरे आपकी क्या नौकरी जाएगी? नौकरी जाएगी गोगोल सर की। आपकी तो जान जाएगी, वो भी गोगुल मामू के हाथों। ये जो कुछ मैंने किया अपनी मोहब्बत के लिए और अपने गर्लफ्रेंड के लिए, जान भी जाए ना परवाह नहीं करूंगा मैं। जानू, I love you. I love you too. ओ हेलो, रोमांटिक फिल्म बंद कर दी यहाँ पर। आपकी जान के ऊपर पनी पड़ी है बात अभी। अब मुझे बताइए कि आपने कांड कैसे किया, कैसे बदला आपने ताज? मैंने बॉम्ब का अफवाह फैलाया, फिर सबके साथ जेम्स और बॉन्ड भी भाग गए। उसके बाद शन्नू रानी, तू 6 बजे बोली थी ना, तो 5:30 बज रहे। देख मैं ताज लेकर तेरे पास आ रहा हूँ शन्नू। ओ अच्छा, आपने पहले अलार्म ऑफ किया, फिर बाद में आपने सर्विलेंस रूम का सीसीटीवी कैमरा भी ऑफ कर दिया। माइला वही तो करना भूल गया मैं। व्हाट? इसका मतलब आप सीसीटीवी कैमरा ऑफ करना भूल गए थे? मतलब सीसीटीवी कैमरा का फुटेज जेम्स या बॉन्ड या हो सकता है दोनों ने मिलकर रिवाइंड करके देखा और देखकर उन्हें पता चल गया कि असली में ताज आप उड़ा के ले गए हैं। इसलिए उन्होंने आपके फोन से आपकी लोकेशन ट्रैक की और उसके बाद आप इसे ताज चुरा के ले गए। अरे शन्नू के घर से तो ताज कोई भी चोरी कर सकता है। पूरा मोहल्ला तो चोर उचक्कों से भरा हुआ है। अरे तो क्या आप शक के बिना पर पूरे दुनिया को अरेस्ट कर लेंगे, पूरे मोहल्ले को अरेस्ट कर लेंगे क्या? नहीं। तो फिर जेल कौन जाएगा? कौन? अरे खबरी सर, दवाई कम से कम उसे देनी चाहिए जिसपे बीमारी का शक तो हो। लेकिन आधी कल ताज वापस भेजना है, इसलिए ताज आज मिलना बहुत जरूरी है। खबरी सर, रिलैक्स, काम डाउन, चिंता मत कीजिए सर, क्योंकि सांप और मुजरिम अपने पीछे कोई ना कोई निशानी छोड़ के जरूर जाते हैं। हम पता लगा लेंगे उनके बारे में बहुत जल्द। चलो चलो जरा। हेलो हेलो, हम डीआईजी बोल रहे हैं। जय हिंद सर। जय हिंद। सर नहीं, अरे सर हम डीआईजी दीपक कुमार इमरतीलाल गोपलाल कांस्टेबल डीआईजी बोल रहे हैं सर। अबे बोल रहे। सर वो क्या बात थी ना, वो हमने आपसे कही थी ना कि हमारे गांव को लड़का है धवल भैया, उनको नौकरी चाहिए सर। कचो करौने गए, नौकरी फोकरी पर लगवा दो उनको। तो सर अगर ऐसा नहीं हुआ तो हमारे पूरे भरतपुर में हमारी बेइज्जती हो जाएगी सर। पूरा अनागढ़ बजरिया थू थू करेगा हम पे। अबे बेइज्जत होने के लिए इज्जत की जरूरत होती है। दोबारा ऐसी फालतू बात की ना, उसी पेंटर के हाथ से तेरे पेटी बना के उस पर धार चढ़वा दूंगा। क्या हुआ जानू? यहाँ ताज गायब है और बेवकूफों का सरताज सर पे बैठे हुए हैं। समझी नहीं जानू, कौन सरताज सर पे बैठे जानू? अरे मैयारी, कुर्सी कहीं की नहीं, कभी इंसान ने भी देख लेकर। वो सब हाँ कर रहे हो, प्याजन ने रखो नेक्स्ट साइड में और जल्दी से अपनी नशेड़ी सी शक्ल सही कर लो। क्यों? पेंटिंग बनवानी है आपकी, धलोइया काम चालू करो। ए भाई तू निकल। देख मुझे यहाँ पर प्यार से प्याज काटते थे। अरे बनवा लो बॉस बाबू, बनवा लो। पता तो लगेगा कि आपके भविष्य में प्याज ही लिखी हुई है या कहीं कोने कुजाड़े में प्यार भी पड़ो है। मतलब इसकी पेंटिंग्स में लोगों का भविष्य दिखता है? ले, इतनी देर तक हम और जापानी में बोल रहे थे। अरे इनके पास में ऐसी जादुई ब्रश हैं कि जिनसे पेंटिंग बनाने पे पता लग जावे कि भविष्य में होने का वारो है। कमाल है, आज मुझे सब ऐसे ही लोग मिल रहे। किसी के पास जादुई गाड़ी है, किसी के पास जादुई ब्रश है जो लोगों का भविष्य बताती है। वाह वाह। अच्छा तो मतलब चैलेंज वाली बात है ये, मतलब चैलेंज वाली बात कर रहे हैं। अच्छा तो मतलब चैलेंज वाली बात है ये, मतलब चैलेंज वाली बात कर रहे हैं।
ठीक है, तो हमने भी चैलेंज स्वीकार कर लियो। हवाल पेंटिंग बनवा में आपकी, और अगर हमारी बात सच साबित हुई तो आप हमें जिंदगी भर पान खिलाएंगे, वो भी बनारसी। क्यों गाँव वालों? ठीक है, और अगर झूठ साबित हुआ तो? झूठ साबित हुआ तो हम आपसे जिंदगी भर पान खाएंगे, वो भी बनारसी। क्यों गाँव वालों? ठीक है, खूब भलो, खूब भलो, भलो भलो, खूब भलो। पक्को चूरन है? नहीं मतलब काम चालू करो, पेंटिंग बनाओ इनकी।